नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में लगातार नए नए खुलासे और दावे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीबीआई के हाथ वो सबूत लग चुका है जिसके दम पर इस मामले की सारी कड़ियां आपस में जुड़ सकती हैं। इन कड़ियों के जुड़ने से सीबीआई इस मामले को जल्द सुलझा सकती है। सीबीआई का दावा है कि इस कड़ी में 2 डॉक्टरों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। सीबीआई के लपेटे में आए 2 डॉक्टरों से क्या बात कर रहा था संदीप घोष? कैसे 2 डॉक्टर सुलझा सकते हैं ये मामला? आरजीकल अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में अब 2 और डॉक्टर सीबीआई की जांच के घेरे में आ चुके हैं। ये दोनों ही आरजीकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी बताए जा रहे हैं। सीबीआई अधिकारी के मुताबिक अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप के बाद मर्डर की जांच के तहत इन 2 डॉक्टरों से पूछताछ की गई। इनकी पहचान डॉक्टर विरूपाश विश्वास और अविक दे के रूप में की गई है। दोनों डॉक्टर शनिवार को सॉल्ट लेक इलाके के सीजीओ कॉम्प्लेक्स ऑफिस में सीबीआई के सामने पेश हुए। सीबीआई ने दोनों डॉक्टरों से क्या सवाल पूछे? सीबीआई अधिकारी के मुताबिक शनिवार सुबह पूछताछ शुरू हुई। आरजीकल अस्पताल मामले के संबंध में दोनों डॉक्टरों से अलग अलग पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि ये दोनों ही डॉक्टर 9 अगस्त को अस्पताल में देखे गए थे, जबकि इन दोनों डॉक्टरों का आरजीकल अस्पताल में जाने का कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था। ऐसे में उनसे वहां जाने की वजह के बारे में पूछा गया। ये दोनों ही डॉक्टर बर्धमान मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। ऐसे में सीबीआई ये जानना चाहती थी कि ये दोनों वारदात वाले दिन आरजीकल अस्पताल में क्या कर रहे थे। लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर वाली वारदात के बाद संदीप घोष उनसे क्या क्या बातें कर रहा था। इसके साथ ही सीबीआई ने पूछा कि कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर अविक को फोरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर क्यों पेश किया। दोनों डॉक्टरों का रिकॉर्ड है दागदार। विश्वास को हाल ही में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से दक्षिण 24 परगना जिले के सुदूर काकद्वीप अस्पताल में ट्रांसफर किया था। सीबीआई अधिकारी ने बताया है कि विश्वास कथित तौर पर मेडिकल कॉलेज में चल रहे नॉर्थ बंगाल लॉबी का हिस्सा है और उसने 9 अगस्त को आरजीकल अस्पताल में उसे देखा गया था। उसी दिन से लेडी ट्रेनी डॉक्टर की शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों और अधिकारियों के एक समूह को नॉर्थ बंगाल लॉबी कह रहे हैं, जिन्होंने छात्रों को धमकाया भी था। विश्वास और 2 दूसरे डॉक्टर अविक दे और रंजीत शाह के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में छात्रों को धमकाने के आरोप भी हैं और बहु बाजार पुलिस थाने में इन तीनों डॉक्टरों के खिलाफ केस भी दर्ज है। संदीप घोष का गुजरात में नार्को टेस्ट। कोलकाता के आरजीकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए गुजरात ले जाना चाहती है। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी ये टेस्ट गांधीनगर के फॉरेंसिक साइंस लैब में ही कराना चाहती है। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया है कि रेप और मर्डर के मामले की जांच के दौरान संदीप घोष पॉलीग्राफ टेस्ट जो पहले कराया गया था, उसमें सीएफएल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसका बयान शक पैदा कर रहा है। सीबीआई का दावा है कि इस क्राइम के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने और आरोपी संदीप घोष के बयान की पुष्टि करने के लिए उसका नार्को टेस्ट करना जरूरी है, ताकि घटना के बारे में कुछ सुराग हाथ लग सके। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी के नार्को टेस्ट के लिए उसकी सहमति जरूरी थी, लेकिन उसने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। संदीप घोष के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी कोलकाता पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया है कि आरोपी अभिजीत मंडल का हिरासत में पूछताछ के दौरान कुछ रिकॉर्ड और गवाहों से सामना कराया गया और उसने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर टालम टोल जवाब दिए। उनके बयान पुष्टि के लिए आरोपी अभिजीत मंडल का भी पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी है। सियालदह कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 2 एप्लीकेशंस दी हैं। पहली आरोपी संदीप घोष की गुजरात के गांधीनगर में नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए सहमति दर्ज करने को लेकर थी, जबकि दूसरी एप्लीकेशन में कोलकाता में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल की सहमति का आदेश पारित करने की मांग की गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को 23 सितंबर को कोर्ट में पेश करे। उस दिन सियालदह कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उनकी सहमति दर्ज की जाएगी, जिसके बाद कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा। यानी 23 सितंबर को यहाँ पर सीबीआई जो है वो पूरे सबूतों के साथ
अपना पक्ष रखेगी और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर कोर्ट जो है वो सीबीआई को बड़ी राहत दे सकता है। क्या संदीप घोष को पहले से थी वारदात की जानकारी? अब आया मामले में सच के कितनी करीब सीबीआई। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को सियालदह कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई को जज के सवालों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, क्या संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की पहले से जानकारी थी? जज के सवाल के जवाब में सीबीआई ने कहा, हम अभी उस डर को खारिज नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि सीबीआई कोलकाता रेप और मर्डर मामले में बड़ी साजिश की तहकीकात कर रही है। सीबीआई की तरफ से शुक्रवार को सियालदह कोर्ट में दूसरी स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी गई। आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप और मर्डर की पुष्टि भी हुई। हालांकि थाने के ओसी पर इस मामले में देर से एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगा। जूनियर डॉक्टर से लेकर मृतका के माता पिता तथ्यों से छेड़छाड़ और साजिश का आरोप लगा रहे हैं और इस दौरान कई सबूतों को मिटा भी दिया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के उस वक्त के ओसी अभिजीत मंडल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत के बाद शुक्रवार को सियालदह कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई में आरजीकर कांड और इसमें आरोपियों की संलिप्तता को लेकर कई सवाल उठा गए। जज ने भी कई सवाल उठाए। सवालों में कोलकाता का आरजीकर अस्पताल। जज ने सीबीआई वकील से पूछा, इस मामले में 2 पक्ष हैं, बलात्कार और हत्या में सह साजिशकर्ता या सबूतों के नुकसान में सह साजिशकर्ता। क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है? पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट पर नहीं बनी सहमति। शुक्रवार को सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल में अभिजीत मंडल की पॉलीग्राफ जांच की मांग को लेकर कोर्ट में अर्जी दी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि टाला पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है। वहां देखा गया है कि घटना वाले दिन यानी 9 अगस्त को सुबह 10 बजे अभिजीत मंडल थाने में नहीं थे। वे कहां थे, इसकी जांच की जा रही है। जज ने अभिजीत के पॉलीग्राफ टेस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ये उस पर निर्भर है कि कोई पॉलीग्राफ से सहमत है या नहीं। हालांकि दोनों आरोपियों ने सहमति नहीं दी। अब अगली सुनवाई पर इन पर फैसला होगा। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया। रेप के इस मामले में अब तक 3 अरेस्ट हो चुके हैं। आरजीकर रेप और हत्या के मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना के फौरन बाद कोलकाता पुलिस के एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को भी गिरफ्तार किया गया था। वो सीधे तौर पर इस पूरे वारदात में मुख्य आरोपी है। बाद में सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली और संदीप घोष और अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रेप और मर्डर की घटना के जो सबूत थे उन्हें गायब करने और देर से एफआईआर दर्ज करने के आरोप में सीबीआई ने टाला थाना के पूर्व ओसी को गिरफ्तार किया। पूर्व ओसी पर सबूत नष्ट करने का आरोप। शुक्रवार को जज ने सीबीआई से पूछा, क्या अभिजीत मंडल के खिलाफ सबूत मिटाने के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी है? शुक्रवार की सुनवाई में जज ने सीबीआई वकील से पूछा, क्या ऐसी कोई जानकारी है कि आरोपी को पहले से जानकारी थी कि ये घटना होने वाली है? सीबीआई ने कहा कि जांच जारी है, लेकिन किसी भी डर से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दूसरे तरीकों से यहाँ पर जो विभिन्न परीक्षण है, जो टेस्ट है, जिनमें नार्को टेस्ट भी शामिल है, उसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। अभिजीत संदीप को साथ बैठाकर होगी पूछताछ। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपको पिछले 3 दिनों में ऐसी कोई जानकारी मिली है? घटना के वक्त वो कहां थे? इस पर सीबीआई के वकील ने कहा, कुछ चीजें हैं जो अभी साफ नहीं है। एक बड़ी साजिश से जुड़े हुए तार जरूर नजर आ रहे हैं, इसलिए वो अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट और संदीप घोष का नार्को टेस्ट करना चाहते हैं और इसके लिए वो एप्लीकेशन दे रहे हैं। सीबीआई ने कहा है कि वो दूसरे को जानते नहीं हैं। ओसी की बातें जो दूसरे पुलिसकर्मी कह रहे हैं या कह चुके हैं उससे भी मेल नहीं खा रही हैं, तो इसे क्रॉस इंट्रोगेशन से जाना जा सकता है। उन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी जरूरी है। 25 सितंबर तक संदीप अभिजीत रिमांड पर। सीबीआई ने जांच के लिए संदीप घोष को अगले 5 दिनों के लिए अपनी हिरासत में लेने की भी एप्लीकेशन दी है। यहाँ पर अनुरोध लगाया और जज ने वो अनुरोध मंजूर कर लिया। सियालदह कोर्ट ने संदीप घोष को 25 सितंबर तक सीबीआई के रिमांड में रखने का आदेश दिया। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि रिमांड के दौरान सीबीआई अधिकारियों द्वारा सबूत मिटाने से लेकर साजिश के दूसरे पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी और इसके बाद जब 23 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी तब ये तय होगा कि इन दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट यानी अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट और इसके साथ ही संदीप घोष का नार्को टेस्ट जो है वो गुजरात की
CFSL लैब में किया जा सकता है, जिससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। यानी 2 डॉक्टरों की मिलीभगत और 2 डॉक्टरों के साथ संदीप घोष का जो सीधा कनेक्शन है, उस पूरे मामले में अगर कुछ भी सबूत सामने आते हैं तो CBI इस मामले को सुलझाने का दावा कर सकती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।